कंसल्टेशन कॉल होती है या कोई भी सेलर, इवन मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी कोई भी मुझसे इंटरेक्ट करता है, मुझसे पूछता है कि अच्छा ये बिज़नेस करना है, अमेज़ॉन का फॉर एग्जांपल बिज़नेस करना है, ई-कॉमर्स का बिज़नेस करना है, बताओ प्रॉफिट कितना टाइम में आएगा, क्या मुझे पहली सेल से ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक सिंपल पेट एग्जाम्पल देती हूँ। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप खोलते हैं जी एक समोसे की दुकान, ठीक है। आपने समोसे की दुकान ली, पहले उस दुकान की कोई आपने पेमेंट की, अगर आप उसकी कोई मंथली रेंटल देते हैं तो आप वो देंगे उस दुकान का। फिर आप एम्प्लॉय रखेंगे जिन्हें स्पेसिफिक वो स्किल आती हो जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। यहाँ हम कंसिडर करें कि हमें समोसा बेचना है तो एक ऐसा बंदा चाहिए जिसे समोसा बनाना आता हो एंड टू एंड, ठीक हो गया। हमने वो एम्प्लॉय रख लिया। अब हम क्या करते हैं, समोसा बनाते हैं। समोसा बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, जो भी कुछ उसमें रिक्वायरमेंट है, हमने प्रोडक्ट के लिए वो चीज़ें सारी अवेलेबल की अपने पास और हमने समोसा बेचना शुरू कर दिया बना के। अब एक समोसे पे फॉर एग्जांपल हमें समोसा पड़ता है 10 रुपये का, 10 डॉलर का, 10 पाउंड का, जो भी आपकी करेंसी है, कंसीडर दैट करेंसी, उसमें आप उसको देख लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 10 रुपये का समोसा पड़ता है और मैं उसे बेचती हूँ 15 रुपये में या 20 रुपये में, 100% ROI पे भी मैं बेचती हूँ, मुझे पड़ता 10 का है लेकिन मैं 10 रुपये उस पर प्रॉफिट बना लेती हूँ अपने पैसे रिकवर करने के बाद, तो मैं कहती हूँ कि मुझे एक समोसा बेचने में जो है वो 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आपका बिज़नेस प्रॉफिट में है? नहीं, आपका बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि आपने बिज़नेस के ऊपर लगाए हैं 2.5, 3, 4 लाख रुपए, लेकिन आप तो एक समोसा बेच रहे हैं। तो क्या आपकी पेमेंट कब रिकवर होगी? यानी कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कब आना शुरू होगा? जब आपकी टोटल अमाउंट रिकवर हो जाएगी। तो आपकी टोटल अमाउंट कब रिकवर होगी, ये डिपेंड करता है आपको कितने ऑर्डर्स आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या जब आप क्या वेट करेंगे कि मेरे 2.5 लाख या 3 लाख या 4 लाख पूरे रिकवर हो जाएं, उसके बाद मैं नई परचेजेस करूं? मैं अपने एम्प्लॉय को तब पैसे दूंगा जब मेरे 2.5 लाख रिकवर हो जाएंगे। मैं अपनी जो दुकान है उसकी रेंटल तब दूंगा जब मेरे 2.5 लाख रिकवर हो जाएंगे। या मैं कोई भी परचेज बिजनेस से रिलेटेड तब करूँगा जब मेरे 2.5 लाख रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तो बिजनेस पैसे लगाए हुए हैं। तो अगर आप ये इंतज़ार में रहेंगे तो कभी भी आपके समोसे पूरी तरह से बिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ग्रो ही नहीं कर रहे, आप मार्केटिंग पे पैसे नहीं लगा रहे, आप किसी और चीज़ से पैसे नहीं लगा रहे, और आप सोच ही रहे हैं कि एक एक करके समोसा निकलेगा, मेरे पैसे रिकवर होंगे, फिर मैं दोबारा चीज़ें बाय करूँगा और फिर मैं समोसा दोबारा बेचना शुरू करूँगा। तो आप तो इसी साइकिल में रहेंगे, आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? न्यूमरस फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड। अब कोई बंदा ये कहे किसी प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कंसीडर करें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको एक और तरह से सोचिए, प्राइवेट लेवल लॉन्चेस यानी कि ग्लोबल लॉन्चेस मैं क्यों बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, एक मार्केट में लॉन्च को मैं क्यों इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती? उसकी मेन रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक जनरल स्टोर है और आपने बहुत बड़ी मार्केट में एक बड़ी अच्छी सी जगह पे जनरल स्टोर ओपन कर दिया और आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचते हैं, कितना प्रॉफिट बना लेंगे आप? लेकिन अगर आपने एक जनरल स्टोर ऐसा ओपन किया है जिसमें 1000 प्रोडक्ट्स हैं, आपके ही ब्रांड के नाम से बिक रही हैं, तो आपके पास कितने मार्जिन है प्रॉफिट बनाने के, और अश्योरेंस कितनी ज़्यादा है बायर को आपके बारे में कि ये बंदा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट में रहेगा, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये एक प्रॉपर ब्रांड है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट यकीनन ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने में, लेकिन आपके प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल, 80% प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस की आपकी बेस्ट सेलर्स नहीं होती, सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स आपकी बेस्ट सेलर होती हैं। 80% प्रोडक्ट्स आपकी शेल्फ कवर करने के लिए होती हैं। तो 100% बिजनेस में से 20% आपके गुड आइटम्स हैं, आपके बेस्ट सेलर्स हैं, आपकी यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी बेसिस पे आप वो प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं जो आपकी 80% में लाई करी होती हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई 80% अगर निकल नहीं रही तो रखने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं किसी एक पेन बेचती हूँ और मेरा सिर्फ ब्लैक कलर जो है ना पेन का वो निकलता है जी 1000 यूनिट्स मंथ के, और मेरे जो वाइट या ग्रीन या ब्लू या वट एवर द कलर इज़, या फिर जो निब का साइज़ है 0.7 mm ज़्यादा निकलता है, 0.5 mm कम निकलता है, मैं ना निब का साइज़ हटा देती हूँ, जो ज़्यादा निकलता है सिर्फ मैं वही रखती हूँ। आपको लगता है कि आपकी सेल्स इफेक्ट नहीं होंगी? डेफिनेटली इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो जो दूसरी प्रोडक्ट्स थी वो पुश कर रही थी आपकी बेस्ट सेलर की सेल को इंक्रीज़ करने में। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सेलर्स, क्योंकि वो नए होते हैं मार्केट में, वो नहीं समझ पा रहे होते। एक्सपीरियंस्ड सेलर मैं अगेन कह रही हूँ, एक्सपीरियंस्ड सेलर, नॉट सर्विसेज प्रोवाइडर ओनली। वो बंदा जो खुद सेल कर रहा है, जो एज अ सेलर आपको समझता है, वो आपको ये बातें बताएगा। तो ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन रखिए एंड देन किसी भी मार्केट में लॉन्च कीजिए। In case you want to know how to launch in any marketplace on Amazon, but only related to private label launches, contact Innovix. Contact details are in the link below. Thank you.